चीन में इस समय पूरी दुनिया से अलग अलग समस्याएं चल रही हैं। पूरी दुनिया इस समय महंगाई से जूझ रही है। हालांकि महंगाई थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन कीमतें अभी भी अपने उच्च स्तर पर मौजूद हैं। वहीं अगर चीन की बीमारी बिल्कुल उलट है। चीन में कीमतें गिर रही हैं, डिमांड काफी घट रही है। जहां पूरी दुनिया इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से जूझ रही है, तो चीन में डिफ्लेशन चल रहा है। जुलाई महीने में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आधिकारिक रूप से डिफ्लेशन में चली गई है। ये 2 साल में पहली बार जुलाई में डिफ्लेशन में गई, जहां कंज्यूमर प्राइस 0.3% गिर गया। साल 2023 में ज्यादातर अवधि में चीन की कीमतें स्थिर रही, जबकि दुनिया भर के देश महंगाई से जूझ रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि कीमतें कम हैं तो जनता के लिए अच्छी बात है, महंगाई नहीं रहेगी, लोगों को ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट डिफ्लेशन को इकोनॉमी के लिए एक बुरा संकेत मानते हैं। जब कीमतें लंबे समय तक गिरती हैं तो लोग खर्चे कम करते हैं। ऐसे में कंपनियां प्रोडक्शन में कटौती करती हैं, जिसके रिजल्ट से कंपनियां कम लोगों को नौकरी पर रखती हैं, छटनी होती है और कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। चीनी इकोनॉमी का डिफ्लेशन में जाना इसकी महामारी के बाद की रिकवरी की मजबूती पर अब शक पैदा करता है। अब ये जान लेते हैं कि डिफ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो डिफ्लेशन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट ही होती है। आमतौर पर ये इकोनॉमी में पैसा और कर्ज की सप्लाई में कमी के आने के चलते होती है। डिफ्लेशन के दौरान समय के साथ करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ती जाती है। हालांकि चाइना को अभी डिफ्लेशन से पार जाने का रास्ता नहीं मिला था कि बेरोजगारी ने चिंताएं बढ़ा दी। न्यूज एजेंसी AFP की ताजा रिपोर्ट बताती है कि हाल के समय में हर महीने बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि चीन में 16 से 24 साल के हर 100 युवाओं में करीब 21 लोगों के पास नौकरी नहीं है। इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर जून महीने के दौरान बढ़कर 31.3% पर पहुंच गई थी। 16 से 24 साल के युवाओं के मामले में बेरोजगारी अभी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। इससे ये पता चलता है कि वहां सिर्फ ऐसे युवाओं को ही नौकरी नहीं मिल रही जिनके पास अनुभव नहीं है या कम है। चीन में पहली, दूसरी, तीसरी नौकरी खोज पाने वाले लोगों के लिए भी नौकरी पाना अब इन दिनों मुश्किल हो गया है। इस साल और पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि जनवरी से ही हर महीने इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। अब ऐसे में चीन में सरकार को भी बेरोजगारी के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। चीन ने बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े बताने वाली रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया। चीन पहले भी डिफ्लेशन में गया है, लेकिन इस बार अर्थशास्त्री कीमतों में गिरावटों के बारे में ज्यादा चिंता में है। पिछली बार जब 2021 की शुरुआत में कीमतें गिरी थी तो लाखों लोग कोविड प्रतिबंधों के कारण लॉकडाउन में थे और कारखाने बंद थे। पिछले साल जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने के बाद चीन को अभी रिकवरी के रास्ते पर होना चाहिए, लेकिन अब तक चीन की रिकवरी नीरस ही रही है। चीन में इकोनॉमिक ग्रोथ महामारी की अवधि के लो बेस से हुई है। इसके बावजूद कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने साल 2023 के लिए चीन के लिए आउटलुक को डाउनग्रेड किया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन का करीब 5% का GDP ग्रोथ टारगेट बिना बड़े प्रोत्साहन उपायों के पूरा नहीं होगा। चीन में उपभोक्ता लॉकडाउन से बाहर आने के बावजूद खर्च करने में हिचक रहे हैं। इससे इकोनॉमी में कोई महत्वपूर्ण डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरे देश अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच चीन की फैक्ट्रियों से कम सामान खरीद रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीनी इकोनॉमी के सामने कई चुनौतियां हैं। चीन रिकॉर्ड लो बर्थ रेट, स्थानीय सरकार के भारी भरकम कर्ज, सुस्त रियल एस्टेट मार्केट और उच्च युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब चीन में आगे क्या कुछ होने वाला है, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी आपको चीन की इकोनॉमी, चीन की बेरोजगारी दर और चीन के डिफ्लेशन वाली कंडीशन को लेकर क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रूटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।